आदा पर आप सबको आज एक वाक़या बताऊं, और मैं आपको ये बताऊं कि आदमी के बातिन से या आदमी के घर से किस तरह की महक या बू उठनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वाक़या बताऊं कि कमली वाले जो लफ्ज़ है ये प्रोफेट मोहम्मद की शान में इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ इधर कमली वाले क्रश को भी कहा जाता है। तो ये दो लफ्ज़, तो मैं आपको वाक़या प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताऊं कि, और एक उससे पहले एक जुमला बता दूं कि हाथ खाली देखकर कभी ये ना समझे कि इसके पास कुछ नहीं, क्या पता वो आदमी सब कुछ बांट कर आया हो। तो इसी बात से मैं आपको बात शुरू कर देता हूँ कि एक शख्स एक दफ़ा बहुत पहले मोहम्मद साहब के घर पे गया, और उसने मोहम्मद साहब के घर की हालत देखी। तो उसको लगा कि भाई इनके पास तो बड़ा कम खाने को हैं, और वो बादशाह फ़कीर की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। मोहम्मद साहब की उनकी अज़मत इस कदर थी, नबी भी हैं तो सबसे अव्वल और सबसे आखिरी हैं। अव्वल तो वो अपनी वजूद की बुलंदी की वजह से हैं, और आखिरी इसलिए है कि उनके बाद नबूवत ख़त्म हो गई। तो वाक़या ये हुआ कि उसने जब मोहम्मद साहब के घर की हालत देखी तो वो कुछ अचरज में पड़ा। तो उन्होंने बाहर किसी से पूछा कि इनके पास, इन साहब के पास, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, बादशाह हैं, तो ये फिर फ़कीरों की हालत में क्यों रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये फ़कीरों की हालत में इसलिए नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये फ़कीरों की हालत में इसलिए है क्योंकि ये हकीकत में बादशाह है और इन्होंने अपना सब कुछ बांट दिया। तो वही वाली बात है कि उनके घर में इसलिए कुछ नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके घर में इसलिए कुछ नहीं था कि वो सब कुछ बांट देते थे, इतने बड़े आदमी थे। तो उनके घर से मोहब्बत की महक उठती थी, और उनके घर से ईमान की महक उठती थी। तो ये ईमान की बू की बात है। तो बड़ा वाक़या है कि जिस आदमी के घर से मोहम्मद साहब के घर की बू आने लग जाती है, वो आदमी अज़ीज़ मोहम्मद हो ही जाता है, या महबूब इलाही की राह पर चल पड़ता है। लेकिन दूसरा वाक़या ये हुआ कि एक दिन एक साहब थे, वो उनकी दुकान थी मिठाइयों की और हलवाई थे। तो उनके घर में रोज़ बिक्री होती थी, कभी कम कभी ज़्यादा, नॉर्मल चलता था। वो कभी नाखुश रहा करते थे अक्सर। तो उन्होंने वो ईमान के रास्ता इख्तियार किया और हमारे नबी की राहों पे चलने लगे, यूँ कहें कि उम्मती हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, उनके घरों से, उनके दुकान से बड़ी अच्छी अच्छी महक उठा करती थी तरह तरह के पकवानों की, कभी बर्फ़ी की, कभी जलेबी की, या कभी आलू की सब्ज़ी की, या पूरी की। और वो उनका आंगन और उनकी दुकान और दुकान के आसपास का बाज़ार महका करता था। तो एक दिन एक शख्स उनके पास रात को आया, और रात को आके उन्होंने कुछ मांगना चाहा। तो उस दिन उनके दुकान पे बहुत बिक्री हुई थी, क्योंकि वो उम्मती जो हो गए थे उन पे रहमत होने लगी थी। तो इस कदर बिक्री हुई कि दोपहर तक ही उनका सारा सामान ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने, साहब ने जब शाम को आए, उन्होंने पूछा कि साहब आज तो आपकी दुकान में कुछ नहीं है। तो ये शाम को आए थे, और आज तो आपकी दुकान में कोई महक नहीं उठ रही, आज मैं बड़ा ताख़ीर कर दी मैंने आने में, मैं लेट हो गया। तो जो उम्मती हैं और महबूब इलाही हो गए हैं, और महबूब इलाही के शाहिद हो गए हैं कि आशिक हो गए हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उससे कहा, उन्हें टोका पूछने वाले शख्स को, जिसने कहा था कि आज आपके रसोई में कोई महक नहीं उठ रही है।
تو کیونکہ سب کچھ سامان بک چکا تھا اور ہر ڈبہ دیگ ان کی خالی ہو چکی تھی. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, آج میرے دکان میں کوئی مہک نہیں اٹھ رہی ہے, آج میرے دکان میں کملی والے کی مہک اٹھ رہی ہے, آج میری دکان میں کملی والے کے گھر کی مہک اٹھ رہی ہے. تو اپنے گھر میں, اپنے دل میں, اپنے ذہن میں, اپنے باطن میں کملی والے کے گھر کی مہک اٹھاؤ, کملی والے کی جیسی مہک اٹھاؤ. وہ فقیر اس لیے نہیں تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ فقیر اس لیے تھے کیونکہ وہ سب کچھ بانٹ دیا کرتے تھے, اس امید میں, یوں کہیں اسی یقین میں, اس توحید میں کہ ان کا خدا انہیں کل اس سے بھی زیادہ دے. اللہ اکبر.